Hello everyone, welcome to the channel and today I'm here with the new topic which is Vindhyas mountain range. हम फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स कर रहे हैं इंडिया के, जिसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स और अभी हमने शुरू किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू की फिजियोग्राफी, जिसमें हम अरावलीज कर चुके हैं. ठीक है, तो आज जो मैं लेके आई हूँ इट इज़ विंध्यास. सो वी आर गोइंग टू डू विंध्यास माउंटेन रेंज. तो ये जो विंध्यास है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये पेनिनसुलर इंडिया, किसका फीचर है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज का ये फीचर है. ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, सो इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया. ये कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है. और एक ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, और ये नेचुरल बाउंड्री किसके बीच में फॉर्म कर रहा है, बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. ठीक है, सो दिस विंध्यास आर फॉर्मिंग नेचुरल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड दी साउथ इंडिया. ठीक है, अब ये जो माउंटेन रेंज है विंध्यास जो है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ, ये इसमें कुछ हिल्स हैं, प्लेट्यूज देखने को मिलेगा, रिजेस देखने को मिलेंगे, अपलैंड्स देखने को मिलेंगे, विच इज टेबल लैंड्स देखने को मिलेंगे. और ये क्या है, एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस चेन है. ठीक है, अभी हम इसके बारे में सब समझेंगे कि क्या है विंध्यास. सो अभी तक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और ये सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है और ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड सर्दर्न इंडिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ, या फिर लोकेशन. अगर हम बात करें विंध्यास की प्रॉपर लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो विंध्यास माउंटेन्स हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट एंड बिहार इन द ईस्ट. सो गुजरात से लेके बिहार तक एक्सटेंड करते हैं विंध्यास. और कौन कौन सी स्टेट्स में ये मेनली स्प्रेड हैं, सो दे आर स्प्रेड इन गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड बिहार. ठीक है, 5 स्टेट्स होगी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी सर्दर्न पार्ट है और बिहार का भी जो है वो सर्दर्न पार्ट में ये लोकेटेड है. अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1050 टू 1200 किलोमीटर तक की है. और इसकी जो रेंज की डायरेक्शन है, इसका जो स्लोप है इट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, कैसा स्लोप है, ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये जो विंध्यास है इनको विंध्यास क्यों बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो विंध्या वर्ड है इट केम फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड जिसका क्या मतलब होता है, ऑब्स्टेकल या फिर बैरियर. एंशियंट टाइम में इस माउंटेन को माना जाता था कि एक नेचुरल बैरियर है, किसके बीच में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, मतलब आर्यवर्ता और दक्षिण पथ के बीच में एक ये नेचुरल बैरियर है. राइट, और इसी की वजह से एंशियंट टेक्स्ट में विंध्यास को डिस्क्राइब किया गया है डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. ठीक है, तो कौन सी ऐसी रेंज है जो सेपरेट करती है नॉर्दर्न इंडिया को सर्दर्न इंडिया से, एक कोई कौन सी वो जो नेचुरल बाउंड्री है, सो इट इज विंध्यास. ठीक है, अब इसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देख लेते हैं. तो जो विंध्यास है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, सो क्रस्टल मूवमेंट की वजह से जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रहे थे, कुछ फॉल्टिंग की वजह से और कुछ अपलिफ्टमेंट ऑफ ब्लॉक्स की वजह से. ठीक है, टेक्टोनिक फोर्स जब एक्ट करी थी इंडियन प्लेट पे तो एक लार्ज रिफ्ट वैली फॉर्म हुई थी. ठीक है, कुछ लैंड था जो इट गेट सैंक एंड इट फॉर्म्स द नर्मदा रिफ्ट वैली. और जो एडजेसेंट ब्लॉक्स थे, ठीक है, जैसे ये जो 2 ब्लॉक्स है ये क्या हो गए, एलिवेटेड हो गए. और जो ये नर्मदा वाला पार्ट है ये क्या हुआ, सैंक हुआ. तो जो ये एलिवेटेड पार्ट है इट बिकेम विंध्यास एंड सतपुरा नोन एज द ब्लॉक माउंटेन्स. और ये जो नर्मदा का जो रिफ्ट वैली पार्ट है जो कि सैंक हुआ था इट इज अ नर्मदा रिफ्ट वैली. ठीक है, सो देयरफॉर जो विंध्यास है वो कैसे माउंटेन्स हैं, ये जो विंध्यास हैं दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स. ठीक है, ये कैसे माउंटेन्स हैं, दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स. सो विंध्यास जो है इट ऑल्सो शोज द फीचर ऑफ एस्कार्पमेंट. ठीक है, एस्कार्पमेंट क्या हो गया, एक स्टीप स्लोप या फिर
क्लिफ लाइक फॉर्मेशन होती है जो दो लैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है, दो लैंड सर्फेसिस को क्या करता है, सेपरेट करता है। और विंध्यास जो है ये एक प्रोमिनेंट एस्कार्पमेंट है अलोंग द नॉर्थ एज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। और इसका जो स्टीप है ये कौन सी तरफ है, सर्दर्न की तरफ है, ठीक है, और टुवर्ड्स द नर्मदा वैली, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सतपुरा एंड द विंध्यास। सो अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें तो नॉर्थ में हमेशा हमें विंध्यास देखा जाएगा, साउथ में क्या है, सतपुरा है, और इनके बीच में क्या देखने को मिलती है, नर्मदा रिफ्ट वैली, ठीक है। सो नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा। विंध्यास की कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन भी है जिसमें कुछ सेवरल प्लेट्यूज या अपलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 मेजर टेबल लैंड्स देखने को मिलते हैं। विंध्यास मेजर टेबल लैंड विच इज पना प्लेट्यू, रेवा प्लेट्यू एंड रोहतस प्लेट्यू, ठीक है। अगर हम रेवा प्लेट्यू की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये नॉर्दर्न एक्सटेंशन है किसका, विंध्यास का, ठीक है। यहाँ इट इज वेरी फेमस फॉर वाटरफॉल्स एंड फर्टाइल वैलीज। वहीं अगर हम पाना प्लेट्यू की बात करें, पाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इट इज फेमस फॉर डायमंड डिपॉजिट्स, ठीक है। पाना जो है इट इज फेमस फॉर diamond deposits. Then comes the Rohtas. It is located in Bihar, the southern part of Bihar, and it represents as the eastern extension of विंध्यास। सो सबसे नॉर्थ में जो हमें देखने को मिला इट इज रेवा, ईस्टर्न एक्सटेंशन इज द रोहतस। Then comes the Bandher Plateau, ठीक है, it forms the Vindhyas tableland and it consists of sandstone formation, ठीक है। यहाँ पे जो रॉक देखने को मिलेगा इट इज sandstone. Then comes the Kaimur range, ठीक है, ये काइमूर रेंज है। ये एक ईस्टर्न कंटिन्यूएशन है विंध्यास का ही और ये एक्सटेंड करता है थ्रू मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार, ठीक है। काइमूर रेंज भी जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स में कवर्ड अप है, मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार, ठीक है। सो ये कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है किसकी, विंध्यास की, ठीक है। अब विंध्यास का जो रॉक सिस्टम है, ठीक है, इसका जो रॉक सिस्टम है वो फॉर्म हुआ था नियर अबाउट 1.7 बिलियन ईयर्स अगो और इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से रॉक्स प्रेजेंट है, तो इट इज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की भी बात कर लेते हैं। कुछ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम विंध्यास, जैसे कि चंबल, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। बेतवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, विंध्यास से हो रही है। काली सिंध हो गया, ठीक है, धासन हो गया, पार्वती होगी, तोंस रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, केन रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विंध्यास, ठीक है। और ये जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं ये किसको ज्वाइन करती है, यमुना को, और टोंस रिवर ऐसी रिवर है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की है। अगर हम सर्दर्न साइड में देखें तो विंध्यास के सर्दर्न साइड में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, इट इज नर्मदा रिवर, ठीक है। और नर्मदा रिवर और इसके ईस्टर्न वर्ड भी अगर हम देखेंगे तो एक और रिवर फ्लो कर रही है विच इज सोन रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट रहेगा, हॉट समर्स है विद मॉडरेट रेनफॉल। वेजिटेशन भी यहाँ की कैसी है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, टीक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और मिक्स फॉरेस्ट। और इसमें जो कॉमन ट्रीज है दे आर टीक, साल, बैम्बू एंड महुआ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, चीतल, सांबर डेयर एंड वाइल्ड बोर। ये यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टिव एरियाज भी हैं जैसे पाना टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड नियर विंध्यास। एंड अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो इसमें जो मिनरल्स हैं, विंध्यास आर रिच इन लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलामाइट एंड बॉक्साइट। यहाँ पे डायमंड माइनिंग भी देखी गई है जो कि है पाना डायमंड माइंस जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, विंध्यास रेंज, विंध्या रेंज में भी कहाँ पे, पाना प्लेट्यू में। एग्रीकल्चर में जो मेन क्रॉप्स है इट इज व्हीट, ग्राम, सोयाबीन एंड पल्सेस। हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस मैंने बताई है कि एक नेचुरल बाउंड्री है, नेचुरल बैरियर है किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, ठीक है। सो दिस इज
विंध्यास। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा विंध्यास के बारे में? अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है। कौन कौन सी स्टेट्स कवर करता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड छत्तीसगढ़। सर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। लेंथ कितनी है? 1050 टू 1200 किलोमीटर। टाइप ऑफ माउंटेन, दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज अगर हम देखें, सो देर आर रेवा, पाना, रोहतस, भांडेर एंड काइमूर रेंज, विच इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ विंध्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर साउथ में फ्लो कर रही है, नर्मदा रिवर, विच इज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रांच की अगर हम बात करें, इट इज द काइमूर रेंज। इंपॉर्टेंट मिनरल इज द डायमंड, जो कि कहाँ पे माइनिंग होती है इसकी? पाना प्लेट्यू में होती है। ठीक है, सो इट इज अ ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, सो विंध्यास जो है, दे लाइज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिफ्ट वैली, वाइल सतपुरा रेंज लाइज साउथ ऑफ इट। ठीक है, नर्मदा वैली और उसके ऊपर नॉर्थ में है देयर इज विंध्यास, और साउथ में देखने को मिलेंगे सतपुरा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट विंध्यास। एक बार इसकी पूरा अगर हमें देखना हो, सो दिस इज विंध्या। अच्छा, विंध्या की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास इज गुडविल पीक। ठीक है, तो जो विंध्यास की हाईएस्ट पीक है, इट इज गुडविल पीक, एंड दिस इज ऑल अबाउट विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। अगर हम इसका नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन देखेंगे, तो इट इज़ बुंदेलखंड। ईस्टर्न एक्सटेंशन इसका मीट कर रहा है विद माइकाल रेंज ऑफ सतपुरास। वेस्टर्न साइड में इट इज मेकिंग बाउंड्री विद मालवास एंड लिटिल बिट विद अरावलीज। और ईस्टर्न साइड में क्या है? काइमूर रेंज है, एंड ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन इसका कहाँ तक का है? बिहार तक का। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।